एमिल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड, इस स्टॉक का आज हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। न्यू स्टॉक है हमारी लिस्ट में और इसका रिज़ल्ट आया हुआ है दोस्तों। रिज़ल्ट के बाद अच्छा खासा इसमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो इसलिए मैंने आज इसको ट्रेंडिंग स्टॉक में रखा हुआ है और इस पर हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। आज 3% के लगभग बढ़ा हुआ है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक और बात कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिए बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबल्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये लेबल्स यदि आप स्किप करके देखें तो वो आधा अधूरा ज्ञान रहेगा और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, ठीक है। तो और हाँ, इतने इम्पॉर्टेंट लेबल्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इसके नोटिफिकेशन यदि आप लोगों के पास नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। और आपका यदि कोई स्टॉक है जो कि आप लेबल्स जिसके जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 8319709577 पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं सेम नंबर पर, ठीक है। अब हम EMI पर आते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड पर। सबसे पहले इसके लेबल्स नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 236.70 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। यदि ये स्टॉक 238 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, 238 रुपये के ऊपर यदि ये सस्टेन करता है तो इसके जो नेक्स्ट ऊपर के लेवल्स होंगे वो होंगे 247, 258, 276, 294 और 305, ये ऊपर के लेवल्स होंगे, ठीक है। अब हम नीचे की यदि बात करें तो नीचे में यदि ये स्टॉक 230 के नीचे सस्टेन करता है, 230 के नीचे सस्टेन करता है तो इसके जो लेवल्स होंगे वो होंगे 219, 201, 183 और 172, ये नीचे के लेवल्स होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब स्ट्रेटजी बता देता हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबल्स हैं। स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ, देखिए किस तरीके से ट्रेड करना है इन लेबल्स पर, वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको EMIL का इंट्राडे का 5 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट खोलना है, ठीक है, अपने ऐप पर, ठीक है। अब उसमें ये जितने भी लेबल्स मैंने अभी बताए हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है पूरे लेबल्स को, ठीक है। अब जब भी लाइव मार्केट रनिंग में रहता है और एमिल का स्टॉक हमारे किसी लेवल के क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है और वहाँ पे 10 मिनट के लिए सस्टेन करता है, तो वो बाय कॉल जनरेट हो गई है, टारगेट होगा उसके ऊपर का अगला लेवल, ठीक है। इसी तरीके से जब हमारे लेवल को क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ गिरता है एमिल का स्टॉक प्राइस और वहाँ पे 10 मिनट के लिए सस्टेन करता है, तो वहाँ पे शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो गई है, टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेवल। इसी तरीके से आप दिन भर में कई सारे मूव्स ले सकते हैं, कई सारे बार आपको बड़े बड़े मूव्स देखने को मिल जाएंगे जिन पे ट्रेड करके आप अर्न कर सकते हैं। अब दोस्तों एक और जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए हिदायत ये है कि ये जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, तब आप इस स्ट्रेटजी को बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। इसलिए आप प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में प्लस माइनस करते रहिए, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं उठाइए। और जब आप प्रैक्टिस में आ जाएं तो फिर आप अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हिदायत हो गई। अब हम आते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस पर। एमिल का फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो ये जो एमिल है, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, रिटेल सेक्टर का स्टॉक है ये। और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं वो इसमें मिलते हैं।
मार्केट कैप इसका 9,064 करोड़ रुपए का है। इसका 52 वीक हाई यानी साल भर का हाई 262 रुपये का है। साल भर का लो 124 रुपये का है। पी रेशियो 46 का है। 35 रुपये का बुक वैल्यू है। डिविडेंड अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है इसने। 10 रुपये की फेस वैल्यू है। 14.4% का ROE है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और अब हम इसके होल्डिंग देख लेते हैं। प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो मार्च में भी 72% थी, अभी भी 72% है जून में। FII की हिस्सेदारी दोस्तों कम हुई है, मार्च में 5% थी, जून में 4% बची है। DII की होल्डिंग 16% पर ही है, कोई ज़्यादा उठापटक नहीं हुई है, DII ने नहीं करी है। और पब्लिक की भी हिस्सेदारी 5% के लगभग है, मतलब इतना कोई ज़्यादा चेंजेस इसकी होल्डिंग पैटर्न में नहीं हुए हैं जून क्वार्टर में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट अबव एस्टिमेट आया हुआ है दोस्तों, अबव एस्टिमेट आया है। अर्निंग भी बढ़ी है, रेवेन्यू भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अबव एस्टिमेट आया, इसीलिए स्टॉक का प्राइस 222 से 236 रुपये पहुँच गया और 247 का हाई भी मारे आया। ठीक है, तो अभी एट प्रेजेंट 236 रुपये 71 पैसे पर इसने क्लोजिंग दी है। कैंडल अच्छी है, कैंडल में दम तो है। थोड़ा बहुत देर कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर ही जाएगी। ये शॉर्ट टर्म के लेवल्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से तो बाय ऑन डिप करना चाहिए, लेकिन हम लोग लेवल्स के हिसाब से काम करने वाले हैं। कोई भी वन साइडेड व्यू बनाकर मत चलिए। ठीक है, नीचे वाला लेवल काटे तो नीचे जाइए, ऊपर वाला लेवल काटे तो ऊपर जाइए। ठीक है, ये इस तरीके से आपको ट्रेड करना है दोस्तों। इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं बना रहा हूँ, इनके यदि नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। आपका कोई शेयर है जिसके लेवल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 8319709577 पर। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है और फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आपको सिंपल सी बात है, चैनल के पेज पर जाना है, वहाँ पे वीडियो सेक्शन में जाना है। वीडियो सेक्शन में आपको आज के भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज के वीडियो के साथ साथ पुराने भी कई सारे वीडियो मिल जाएंगे जो कि जिनके लेबल्स अभी भी एक्टिव हैं, क्योंकि एक जो कंसोलिडेशन फेस है अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है उनमें। जैसे ही वो लेवल के अबव या बिलो जाएंगे मैं तुरंत उस पर दूसरा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। एमिल का लेबल्स दे दिए हैं, उन पे स्ट्रेटजी समझा दी है, उन पे फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया है। अब मैं थोड़ी देर में फिर से हाजिर हो रहा हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।